Recording in progress. चलिए जी 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 सिस्टर जी, तो अभी आप 2 मिनट के लिए चुप कर जाइए। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? मत्ती 5 और उसका 13 से 16 आयत। मत्ती 5 उसका 13 से 16 आयत। अभी तक जो हमने क्या सीखा परमेश्वर के इस हिस्से से कि हम लोग पृथ्वी का नमक है, कलीसिया और तमाम प्रभु के लोग, और चाहे खुदा के खादिम और खादिमाई, सब पृथ्वी का नमक है। पृथ्वी के ऊपर जगत की ज्योति है। एक ऐसा नगर है जो पहाड़ के ऊपर बसा है, जो छिप नहीं सकता। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने ये मैसेज हमें दिया तमाम कलीसिया को, तमाम अपने मानने वालों को, कि तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर आत्मिकता का स्वाद होना चाहिए, सांसारिकता का स्वाद नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, तुम्हारी ज़िंदगी से खुदावंद यीशु मसीह का प्रेम, उसके प्रेम की रोशनी जो है दिखाई देनी चाहिए। अगर तुम्हारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की रोशनी नहीं दिखाई दे रही, तुम्हारे जीवन के अंदर आत्मिकता नहीं दिखाई दे रही है, सांसारिकता दिखाई दे रही है, अगर तुम्हारे जीवन की बुनियाद मसीह यीशु रूपी चट्टान के ऊपर नहीं है, तो समझ लो तुम्हारे लिए एक ही दंड है, पाँव के तले रौंदा जाना, फेंक दिया जाना और पाँव के तले रौंद दिया जाना। ये कलीसिया को साफ साफ खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, अपने सेवकों को भी कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी बुनियाद यीशु के ऊपर नहीं है, तुम्हारे जीवन की बुनियाद, अगर तुम्हारे जीवन से यीशु मसीह का प्रेम की जो रोशनी वो दिखाई नहीं देती है, अगर तुम्हारे जीवन से आत्मिकता दिखाई नहीं देती है, तो याद रखो कि तुम्हारे लिए न्याय के दिन नरक की आग के सिवा कुछ भी नहीं है, पाँव के तले रौंदे जाने के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने जीवन के अंदर आत्मिकता लेकर के आओ, यीशु की आत्मिकता। अपने जीवन से जो है प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की रोशनी को दिखाओ। अगर सच में हमारे जीवन की बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह रूपी चट्टान के ऊपर, तो खुदावंद यीशु मसीह के प्रेम की रोशनी हमारे जीवन से दिखाई देगी और वो छिप नहीं सकती। वो दिखाई देगी कलीसिया से, हर एक विश्वासी के जीवन से संसार देखेगा, और एक खुदा के खादिम के जीवन से भी संसार देखेगा प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की रोशनी। अगर सच में एक खादिम का या एक विश्वासी का जीवन प्रभु यीशु मसीह रूपी चट्टान के ऊपर कायम है, अगर हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह रूपी चट्टान के ऊपर कायम नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की रोशनी हमारे जीवन से जगत नहीं देख सकता। चाहे हम कितनी भी प्रार्थना करें, कितनी भी आराधना करें, कितनी भी प्रेज एंड वर्शिप करें, या मैं कितना भी बड़ा प्रचारक क्यों ना हो, बड़े बड़े वचन की बड़ी बड़ी बातें बताने वाला क्यों ना हो, वचन से बड़ी गहरी बातें बताने वाला क्यों ना हो, अगर मेरी बुनियाद प्रभु यीशु मसीह पर नहीं है, सिर्फ मुंह से बोलने वाला हूं, तो याद रखिए मेरे जीवन से खुदावंद यीशु मसीह का प्रेम कभी दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आप लोगों के जीवन से दुनिया को दिखना चाहिए। और प्रभु क्या कहता है? तुम्हारे भले कामों के द्वारा, तुम्हारे जो है भले, तुम्हारा जो उजाला मनुष्यों के सामने चमके, यानी तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कैसे? अगर तुम्हारी बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर है, तो खुदावंद यीशु मसीह के प्रेम की रोशनी तुम्हारे अंदर होगी। खुदावंद यीशु मसीह अपने प्रेम की रोशनी से तुम्हें भरेगा और तुम्हारे अंदर अपने प्रेम की रोशनी भर देगा, और वो रोशनी जो तुम्हारे अंदर होगी वो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की रोशनी होगी। और फिर तुम्हारी वो रोशनी जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की रोशनी है, उसका उजियाला मालूम है संसार को दिखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की जो रोशनी है, उसका उजियाला तुम्हारे जीवन से संसार को दिखना चाहिए। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला किसका? वो जो आज हमारे पास जो उजियाला है, वो किसका उजियाला है? वो यीशु का उजियाला, यीशु के प्रेम का उजियाला। उसने हमें अपने प्रेम की रोशनी से भर दिया। अब जो हमारे अंदर जो रोशनी है, एक विश्वासी के अंदर, एक आत्मिक जन के अंदर जो रोशनी दिखाई देती है, वो प्रभु यीशु मसीह की है, जो हमारी है, जो विश्वासी की है। और वो रोशनी संसार को दिखनी चाहिए, संसार देखे वो रोशनी, उस उजाले को देखे जो यीशु के द्वारा हमें मिला है। उसी प्रकार 16वीं आयत के अंदर तुम्हारा
उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। जब वो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम रूपी रोशनी का उजियाला तुम्हारे जीवन से देखेंगे, तब उस आसमानी बाप सेनाओं के यहोवा की महिमा होगी, लोग महिमा करेंगे। जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करेंगे। प्रभु यीशु के नाम के अंदर उस परमेश्वर की बड़ाई होगी। सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर की बड़ाई होगी प्रभु यीशु के नाम के अंदर। तो इसलिए तुम्हारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह का उजाला दिखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की जो रोशनी है, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम रूपी जो उजाला है, जो हमारे जीवन से दिखना चाहिए। क्या कलीसिया, क्या परमेश्वर के सेवक, वो क्या है? मैं आपको बताता हूं आज वो क्या है। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की रोशनी क्या है जो हमारे जीवन से दिखनी चाहिए संसार? मालूम है वो क्या है? प्रेम की रोशनी क्या है? प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर से भी सब कुछ ठीक कर सकता था, लेकिन उसने स्वर्ग पर से नहीं किया। वो स्वर्ग को छोड़ करके पृथ्वी के ऊपर आया, इंसान बना, पृथ्वी के ऊपर आया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? ज्योति जगत में आई, लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। वो रोशनी को, मालूम है जमीन पर इंसान बन के क्यों आना पड़ा? क्योंकि संसार के लोग अंधकार से भरे हुए थे, और इस संसार का अंधकार, संसार के लोगों के जीवन में से अंधकार को दूर करने के लिए उस ज्योति को इंसान बन के आना ही पड़ेगा इस पृथ्वी के ऊपर, तभी ये काम होगा। इसलिए वो स्वर्ग छोड़ करके उसको आना पड़ा। और वो क्यों आए भाई? क्यों आए? हम उसके लगते क्या है? हमने उसकी आज्ञा नहीं मानी जिसने हमें बनाया। हमने तो शैतान की बात मानी, हमेशा शैतान की मर्जी के ऊपर चले। हम तो शैतान के दोस्त बन के चले। बाइबल बताती है ना कि हमने अपना पिता परमेश्वर को छोड़ के शैतान को बना लिया, संसार के लोगों ने, क्योंकि उसकी अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। संसारिक बातें, संसारिक जीवन शैतान का है, और हमने तो संसारिक जीवन से प्रेम किया, आत्मिक जीवन को हमने तुच्छ जाना। तो हमारा रिश्ता कहाँ रहा उस यीशु के साथ? लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे लिए स्वर्ग को छोड़ करके जमीन पर आया। दिस इज द लव ऑफ गॉड। ये है उस रोशनी का प्रेम हमारे साथ। वो हमसे प्रेम करता है, वो जगत के लोगों से प्रेम करता है, इसीलिए वो स्वर्ग छोड़ करके इंसान बन के वो ज्योति पृथ्वी पर आई, हमारे जीवन का अंधकार दूर करने के लिए। उसने अपने प्रेम की रोशनी के द्वारा इस पृथ्वी के अंधकार को दूर किया। उसने अपने प्रेम की ज्योति के द्वारा हमारे जीवन से अंधकार को दूर किया। अब प्रेम की ज्योति कैसे प्रेम की ज्योति से वो अंधकार को दूर करता है? अब मैं एक बात बताता हूं आपको। हम में से बहुत सारे लोग किसी ना किसी मुसीबत में थे। कोई शैतान के चंगुल में जकड़ा हुआ था, कोई किसी भयानक रोग के अंदर था। हम में से बहुत सारे लोग, मालूम है, बीमारियों से आज़ाद हुए प्रभु यीशु मसीह की वजह से। बहुत सारे लोग शैतान से आज़ाद हुए। मरियम मगदलीनी, जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं पाई जाती थी, मालूम है प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्यों चलने लगी? प्रभु यीशु मसीह आया और मरियम मगदलीनी को उन 7 दुष्ट आत्माओं से आज़ाद कर दिया। उसको आजादी मिल गई, वो चंगी हो गई। वो व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, जिसके अंदर दुष्ट आत्माओं की सेना थी, जिसके अंदर आर्मी ऑफ द इविल स्पिरिट्स, एक बहुत बड़ी सेना थी, जो कब्रों में रहता था, जिसे जंजीरों से बांधा जाता था, अपने आप को जख्मी करता था। मालूम है उसको बहुत सारी दुष्ट आत्माओं ने जकड़ा होता। प्रभु यीशु मसीह आया उसके पास और उसको आज़ाद कर दिया। वो चंगा हो गया। और वो क्या है? अब वो प्रभु यीशु मसीह को कहता कि मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, मुझे अपने साथ रख ले। प्रभु कहता नहीं, परमेश्वर के राज्य की कथा सुना जाके लोगों को, तू चंगा हो गया। उसको आज़ादी दी। मालूम है ये है यीशु के प्रेम की रोशनी। प्रेम की रोशनी। उसने अपने प्रेम की रोशनी को उस दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए व्यक्ति के जीवन में चमकाया, और वो दुष्ट आत्माओं से जकड़ा हुआ व्यक्ति जो है अंधकार से निकल आया, आजाद हो गया दुष्ट आत्माओं से। उसका जीवन बदल गया। किस तरह बदला उसका जीवन? यीशु के प्रेम की रोशनी से। ये यीशु का प्रेम है।
देखो, ये प्रभु का प्रेम है जो हमारे दुख को दूर करता है। मालूम है, हमारे बच्चे को बुखार हो जाता है, हम उसकी कितनी देखभाल करते हैं, उसको ठंडे पानी की पट्टियां करते हैं। क्यों करते हैं? सड़क पे पड़े हुए किसी बच्चे को या किसी इंसान को बुखार हो जाए, वो सड़क पे पड़ा हुआ है, हम रास्ते में जा रहे हैं, देखते हैं, रुक करके हम क्या हम पानी लेकर के आते हैं और गीली पट्टियां करके उसके सर पे रखते हैं? नहीं रखते ना। क्यों? क्योंकि हमें उससे प्रेम ही नहीं है। लेकिन अगर उसकी जगह हमारे बच्चे को बुखार हो जाता है तो हम क्या करते हैं? हम ऑफिस जाना छोड़ देते हैं, सारे काम धंधे छोड़ के दवाई का इंतजाम करते हैं, उसे दवाई देते हैं, ठंडे पानी की पट्टियां उसके सर पर रखते हैं, बैठे रहते हैं उसके पास, उसका टेम्परेचर चेक करते रहते हैं, उसको उस बुखार से आजाद करने की कोशिश करते हैं। क्यों? इतनी फिक्र क्यों? क्योंकि हमें उससे प्रेम है। तो अगर मरियम मगदलीनी को दुष्ट आत्माओं से आजादी मिली, उस व्यक्ति को जो बहुत सारी दुष्ट आत्माओं से जकड़ा था, जिसे जंजीरों से बांध के रखा जाता था, उसको आजादी मिली दुष्ट आत्माओं से, प्रभु यीशु मसीह ने आजाद किया अपने नाम के द्वारा। क्यों किया आजाद? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उससे प्रेम करता है। जैसे हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, उसे दुख में नहीं देख सकते, प्रभु यीशु मसीह उससे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह मरियम मगदलीनी से प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह आप में से, मुझ में से, हम में से हर एक के साथ बहुत प्रेम करता है। इसीलिए तो हमारा जीवन बदला, उसने बदला ना। क्यों बदला भाई? जबकि हम तो शैतान की बातों पर चलने वाले लोग थे, लेकिन आज हम प्रभु के पीछे क्यों चलते हैं, उसकी इबादत क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जीवन बदल गया ना। हम में से बहुतों के जीवन में प्रभु ने चमत्कार किए। क्यों चमत्कार किए? हम में से बहुतों को उसने चंगाई दी, हम में से बहुतों को उसने जो है शैतान से आजाद किया, हमें एक नया जीवन दिया। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, और उसके प्रेम की रोशनी के द्वारा हमारे जीवन से बीमारी का अंधकार दूर हुआ। उसके प्रेम की रोशनी की वजह से हमारे जीवन से दुष्ट आत्माओं के बंधन का जो अंधकार था वो दूर हो गया। उसके प्रेम की रोशनी की वजह से, उसके प्रेम की रोशनी की वजह से वो स्त्री जो 7 दुष्ट आत्माओं से जकड़ी हुई थी, उसके जीवन में से 7 दुष्ट आत्माओं का अंधकार दूर हो गया। उसके प्रेम की रोशनी की वजह से वो व्यक्ति जिसे जंजीरों से बांध के रखा जाता था, जो जंजीरों को तोड़ देता था, कब्रों में जाकर के सोता था, जो अपना मांस नोचता था, उस व्यक्ति को इतनी दुष्ट आत्माओं से आजाद किया, इतनी दुष्ट आत्माओं की कैद के अंधकार से वो व्यक्ति आजाद हुआ। कैसे हुआ? यीशु के प्रेम की रोशनी से। आपको और मुझको आजाद किया तरह तरह के दुखों मुसीबतों से। उस प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार हमारे जीवन में उसने किए। ये चमत्कार मालूम है यीशु के प्रेम की रोशनी से हुए, और उन चमत्कारों की वजह से हम में से हर एक के जीवन में से जो अंधकार शैतान ने कायम कर रखा था, वो अंधकार दूर हो गया, और यीशु के प्रेम की रोशनी से हमारे जीवन रोशन हो चुके हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि जैसे मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, संसार के हर एक मनुष्य से मैं मोहब्बत करता हूं, और अब ये रोशनी तुम जो हो उन दूसरे लोगों तक लेकर के जाओ जो लोग अभी भी अंधकार में बैठे हुए हैं, जिनको अभी भी शैतान ने अंधकार में रखा हुआ है, बीमारी के अंधकार के अंदर। अब ये बहन प्रीति जो है, मालूम है उसकी बेटी को बुखार है, यानी बुखार के अंधकार में बैठी हुई है उसकी बेटी। और आप अगर सच में आपकी बुनियाद यीशु रूपी चट्टान के ऊपर है, तो यीशु के प्रेम की रोशनी आपके अंदर जरूर होगी। और अगर आपके अंदर यीशु के प्रेम की रोशनी है, तो वो रोशनी अब भी इसी घड़ी चमकेगी जब आप दुआ करोगे बहन प्रीति की बेटी के लिए, सच्चे मन से दुआ करोगे कि अब भी इसी घड़ी बहन प्रीति की बेटी इस बुखार से आजाद हो जाए, और उस फीवर का जो डार्कनेस है अब भी इसी घड़ी खत्म हो जाए यीशु के प्रेम रूपी रोशनी के द्वारा। और अब इसी घड़ी वो फीवर का डार्कनेस खत्म हो जाए, और वो बच्ची अब इसी घड़ी चंगी होगी। वो इस बात का सबूत होगा कि आपकी बुनियाद सच में यीशु रूपी चट्टान के ऊपर है। अगर आप प्रचार कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन आपकी प्रार्थना के द्वारा लोगों को ब्लेसिंग नहीं मिल रहा, आपकी प्रेयर के द्वारा लोग चंगे नहीं हो रहे हैं, आपकी प्रार्थना के द्वारा बीमार चंगा नहीं हो रहा, आपकी प्रार्थना के द्वारा दुष्ट आत्मा के अंधकार में फंसा हुआ व्यक्ति जो है उस अंधकार से निकल नहीं पा रहा,
It means your prayer only worldly, only formal prayer. You have only formal prayer, not a spiritual. इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ नाम के ही यीशु के पीछे चलने वाले, असल में हमारी बुनियाद यीशु रूपी चट्टान पे नहीं है। अगर होती तो हम ऐसा नगर होते जो कभी छुप नहीं सकता, तो हम ऐसा नगर होते जिसके अंदर से यीशु की रोशनी छुप नहीं सकती और दिखाई देती। और अगर मेरे अजीजों हमारे द्वारा लोग चंगे नहीं हो रहे, हमारी लाइफ के द्वारा यीशु की रोशनी, यीशु के प्रेम की रोशनी दूसरे लोगों को आशीषित नहीं कर रही है, दूसरे लोगों को चंगा नहीं कर रही, दूसरे लोगों को शैतान के अंधकार से बाहर नहीं निकाल रही है, इसका मतलब ये है कि हमारी लाइफ जो है टेस्टलेस हो गई है, स्वाद रहित हो गया है हमारा आत्मिक जीवन। हम वो नमक बन गए हैं जिसने अपना स्वाद खो दिया है, टेस्टलेस। हम वो विश्वासी हैं या हम वो खादिम हैं जिनकी दुआ से एक दुष्ट आत्मा से झगड़ा हुआ आजाद नहीं हो रहा, जिनकी दुआ से इवल स्पिरिट भागती नहीं, जिनकी दुआ से बीमार चंगा नहीं होता। या हम वो सेवक हैं, वो विश्वासी हैं जिनकी दुआ से कोई फल नहीं आ रहा, लोगों के जीवन आशीषित नहीं हो रहे। इसका मतलब हमारा आत्मिक जीवन स्वाद रहित है। हम वो नमक है जो स्वाद रहित हो चुका है। तो इसलिए मेरे अजीजों एक बात याद रखें, हमारे जीवन से लोग आशीषित होने चाहिए। अगर आशीषित होंगे तब ये इस बात का सबूत होगा कि हमारे मसीह जीवन की सच में बुनियाद जो है मसीह यीशु रूपी चट्टान के ऊपर है। तो इस बात का प्रूफ होगा कि सच में यीशु की रोशनी, उसके प्रेम की रोशनी हमारे अंदर है। क्योंकि लोग चंगे होंगे तो मालूम है हम ये लोगों को गवाही दे सकेंगे कि अगर तुम चंगे हुए हो ना, यीशु के प्रेम रूपी रोशनी की वजह से चंगे हो, क्योंकि यीशु तुमसे प्रेम करता है, इसीलिए उसने अपनी रोशनी तुम पर चमकाई है और तुम्हारे जीवन का अंधकार दूर किया है। और इस काम के लिए उसने हमें इस्तेमाल किया। तुम्हारे लाइफ की डार्कनेस को यीशु ने दूर किया, इसका मतलब यीशु तुमसे प्रेम करता है। क्योंकि जिनसे वो प्रेम करता है उनको चंगा करता है। जिनसे परमेश्वर प्रेम नहीं करता उन्हें थोड़ी ना चंगा करेगा वो। अगर वो संसार के लोगों को चंगा करता है, याद रखिए, अगर संसार के लोग, किसी भी जाति के लोग प्रभु यीशु के पाक मुबारक और समर्थी नाम के अंदर चंगाई को हासिल कर रहे हैं दुनिया भर में, जगह जगह दुष्ट आत्माओं से आजाद हो रहे हैं, बीमारियों से चंगे हो रहे हैं, इसका मतलब है, इस बात का प्रूफ है कि खुदावन यीशु मसीह जिसने संपूर्ण मानव जाति को बनाया है, वो संपूर्ण मानव जाति से प्रेम रखता है और वो अपने प्रेम की ज्योति संपूर्ण मानव जाति के जीवन के ऊपर चमकाना चाहता है। और वो संपूर्ण मानव जाति को अंधकार में से अपने प्रेम की रोशनी में लाना चाहता है, ताकि इससे उस स्वर्गिक पिता की बड़ाई, उसकी महिमा। तो अपने जीवनों को ऐसा बनाइए कि आप किसी के लिए प्रार्थना करें और वो व्यक्ति आशीषित जरूर हो जाए। आप जिसके लिए भी प्रेयर करें वो व्यक्ति आशीष को हासिल करे, वो व्यक्ति चंगाई को हासिल करे, वो व्यक्ति शैतान के अंधकार में से निकल करके परमेश्वर की रोशनी में आए, अपने जीवन में एक बदलाव को, एक शांति को, एक आनंद को देखे अपने जीवन के अंदर। और जब वो चीजें ये देखेगा तो वही यीशु का प्रेम होगा उसके लिए, वही यीशु का प्रेम होगा उसके जीवन के लिए। तो इसलिए अपने आप को हम ऐसा बनाएं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि जो दिया है, दिए को जो है मालूम है पैमाने के नीचे नहीं रखा जाता, बल्कि उसको जो है दीवट के ऊपर रखते हैं। अब मालूम है अंग्रेजी की बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ कि जो लैंप है, लैंप को अंडर द बास्केट, बास्केट समझते हैं, टोकरी, लैंप को, दिए को अंडर द बास्केट यानी टोकरी के नीचे नहीं रखते जला करके, लैंप स्टैंड के ऊपर, दीवार के ऊपर यानी ऊंचे स्थान पे रखते हैं, ताकि घर के सारे लोगों को रोशनी मिले।
क्योंकि अगर आपने उसको जो है टोकरी के नीचे रख दिया तो वो टोकरी के अंदर ही रोशनी देगा, घर के अंदर अंधेरा रहेगा। तो ये घर कौन है? ये घर है संसार। परमेश्वर ने ये घर बनाया। क्रिएशन, क्रिएशन, क्रिएशन क्या है? ये घर जो है क्रिएशन को बोला जा रहा है, संसार को बोला जा रहा है। ये संसार एक घर है और इस घर के अंदर बहुत सारे परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं जो अंधकार के अंदर बैठे हुए हैं। और जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम की रोशनी से चमकाया है, उन लोगों को आज्ञा दी है, वो है चर्च, वो है कलीसिया, वो है प्रभु यीशु मसीह के खादिम और खादिमाएं। और उनको कहता है कि तुम एंड ऑफ द वर्ल्ड जाओ, दुनिया के आखिरी कोने तक जाओ, इस रोशनी को लेकर आखिरी कोने तक जाओ और लोगों के अंधकार से भरे हुए जीवन को मेरे प्रेम रूपी रोशनी से रोशन कर दो, रोशन कर दो, ताकि उनके जीवन में से बीमारी का अंधकार निकले, शैतान का अंधकार निकले, अशांति का अंधकार निकले, टेंशन, लड़ाई झगड़ा, क्लेश, इन सारी चीजों का अंधकार निकले। जाओ मेरे प्रेम की रोशनी को लेकर के, और तुम उस रोशनी को अपने तक सीमित मत रखो, टोकरी के नीचे मत दबा के रखो, जाओ। मालूम है, ये जो बाइबल के मुताबिक जो है एक जो मसीह जीवन है या मसीह सेवकाई, इसको बोलते हैं ट्रैवलिंग मिनिस्ट्री। ट्रैवलिंग मिनिस्ट्री के आपको जगह जगह उस प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की रोशनी को जगह जगह अंधकार में फंसे हुए लोगों के पास लेके जाना है और उनके जीवन को रोशन करना है। कैसे करोगे? जब आप उनके लिए प्रार्थना करोगे, किसी बीमार के लिए वो चंगा होगा तो उसके जीवन के अंदर जो है बीमारी का जो डार्कनेस है वो खत्म होगा, वो चंगाई को देखेगा, यानी प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की रोशनी को देखेगा, और वो पिता परमेश्वर की बड़ाई करेगा, अपने आप करेगा प्रभु यीशु के नाम के अंदर। जब कोई दुष्ट आत्मा से आजाद होगा आपके प्रार्थना के द्वारा, तो मालूम है उसके जीवन में से दुष्ट आत्मा के बंधन का जो अंधकार है वो अपने आप खत्म हो जाएगा आपकी प्रार्थना के द्वारा। तो वो अपने आप प्रभु यीशु के नाम के अंदर उस स्वर्गीय परमेश्वर की बड़ाई करेगा। हमको इस ब्लेसिंग को लेके जाना है, लेकिन मालूम है कलीसिया सिर्फ इस ब्लेसिंग को अपने सर्कल तक